सफलता गुरु पर आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने चैप्टर वास्तविक संख्या से लिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि 3 - है एक परमीय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि 3 - एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 तो है यहाँ पर परमीय संख्या, लेकिन √3 जो है अपरिमेय संख्या। और 3 - √3 अगर एक परमीय संख्या से एक अपरिमेय संख्या को अगर घटाया जाए तो हमारा अपरिमेय संख्या आंसर आएगा। तो इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या है? परमीय संख्या पूछा जा रहा है। तो परमीय संख्या निकालने का जो तरीका देख लीजिए कि यहाँ पर जो रूट में जो संख्या यहाँ पर दे रखा है, इसको जो है हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आता है तो हमारा परमीय संख्या होगा, नहीं तो अपरिमेय संख्या। या दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड करने से अगर कोई रूट से बाहर निकल आता है तो वो हमारा परमीय संख्या होगा, नहीं तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है 49/64 रूट में है। तो ये देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 और 64 को लिख सकते हैं 8 × 8, यानी यहाँ पर जोड़ा लग रहा है तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 7/8। तो ये हमारा 7/8 जो है रूट से निकल गया, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे का भी जांच करके देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर दे रखा है 81 दे रखा है, इसे हम 9 × 9 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 91 करेंगे तो इसे ये 91 का अभाज्य गुणनखंड ये आपको जोड़ा नहीं मिलेगा इसका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 × 7, यानी इसका 7 और 13 आ गया, तो ये हमारा रूट से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको मैथ का वास्तविक संख्या समझा रहा है। 31 यहाँ पर देखिए दे रखा है √31/51। तो यहाँ पर भी ये जो है कि आपको नहीं निकल सकता है, ये आपको 31 के ही पहाड़ा में आता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 49/101 देखिए, तो 49 7 × 7 हो सकता है, जबकि 101 जो है 101 से ही या 1 से भाज्य होगा, इसीलिए हमारा ये भी संख्या नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 49/64 परमीय संख्या है। नंबर 3 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 3 प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी अपरिमेय संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। 3 यहाँ पर परमीय संख्या, जबकि 1 जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि 36 6 × 6 हो जाएगा, और आपको अगर 64 का करेंगे तो 8 × 8 हो जाएगा। तो ये हमारा परमीय संख्या, ये ऑप्शन नहीं होगा। 81 यहाँ पर देख लीजिए 9 × 9 कर सकते हैं, ये भी हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। 49 दे रखा है तो 7 × 7 ये हो जाएगा, इसका भी जोड़ा मिल गया, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पर परमीय संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए सी में 3√3/5 जो है 3 और 5 जो है √3/5, ये आपको जो है बाहर नहीं निकल सकता, इसका जोड़ा नहीं मिल सकता, इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी √3/5। अगला प्रश्न जानते हैं।
चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है, इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है। यानी इसमें भी आपको जो दे रखा है वो 3 तो परिमेय संख्या है जबकि 1 अपरिमेय संख्या है। तो √9 को देख लेते हैं। तो इसे हम 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए 20 है, तो 20 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 10 हुआ, फिर अगर हम 2 से इसमें लगाए तो 5 हुआ। तो ये हमारा ये 20 हमारा ये हो जाएगा आपको 2√5 हो जाएगा। इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या यही ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही हो जाएगा √20। जबकि 25 5 × 5 लिख सकते हैं, 49 को 7 × 7 हम लिख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 20 जो है अपरिमेय संख्या है, √9 परिमेय संख्या है, √25 ये भी परिमेय संख्या है, √49 ये भी परिमेय संख्या आपको हो जाएगा। खुद से आप प्रैक्टिस करिए, बनाने का कोशिश करिए, सारा हिसाब बहुत आसान है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2√9 है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 2 जो है वो तो एक परिमेय संख्या है, और √9 को देख लीजिए। √9 को अगर हम 3 से करेंगे तो 3×3 9 हो जाएगा, तो हमारा 3 आ गया। तो ये हमारा जो संख्या है ये आपको जो हो जाएगा एक 2√9 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी 9 भी आपको रूट से बाहर निकल गया तो 2 × यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि √9 भी हमारा रूट से निकल गया। 3 × हम इसे 3 लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में π/2 क्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। तो और भाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं 1 और इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए को 8 को देखिए। 8 जो है 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए ये हमारा भाज्य संख्या हुआ। ऑप्शन बी को देख लीजिए। ऑप्शन बी 9 है, 9 भी 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा और 9 के पहाड़ा में आएगा, इसीलिए हमारा ये भी संख्या जो है भाज्य संख्या है। 11 देख लीजिए। 11 सिर्फ 1 और 11 के पहाड़ा में आ गया, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 15 को देख लीजिए। 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में और 15 के पहाड़ा में भी आता है 15। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 1440 में 2 के अधिकतम घात पूछा जा रहा है। तो 1440 में 2 के अधिकतम घात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1440 को जो है हम इसको भाग करेंगे तो ये देख लीजिए ये हो जाएगा आपको 700, यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो ये आपको जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, और 360 को भी अगर हम 2 से लगाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 100 अगर 80 को 2 से लगाएंगे तो आपको ये 90 हो जाएगा,
और 90 को अगर हम 2 से लगाए तो ये 45 हो जाएगा, जबकि अब 3 से कट रहा है। तो यहाँ पर 2 के अधिकतम घात पूछा जा रहा है, तो 2 देखिए कितने दफ़ा है, 1 2 3 4 5। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या है। परमीय संख्या पूछा जा रहा है, यानी 3 यहाँ पर जो है अपरमीय संख्या है और 1 परमीय संख्या है। तो √7 अपरमीय संख्या है, ये हमारा होगा नहीं। 2√5 भी अपरमीय संख्या है, 3√7 भी अपरमीय संख्या है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, √75/48। तो 75 का अगर हम फैक्टर अगर हम तोड़ते हैं 75 का, तो अगर 75 का फैक्टर हम देख लीजिए तोड़ रहे हैं तो ये 3 से लगेगा, तो यहाँ पर 25 लिखाएगा और 25 जो है 5 से यहाँ पर भाग लगेगा इसमें, तो ये हमारा हो गया आपको 3 × 5 × 5। और अगर हम 48 का अगर फैक्टर हम तोड़े तो 48 को देख लीजिए 2 से लगा तो ये आपको 24 हुआ, 2 से लगा तो ये आपको जो है देख लीजिए, यहाँ पर फिर से बना देते हैं, ये आपको हो गया 75 का 3 × 5 × 5। और 48 का अगर हम फैक्टर तोड़े 48 का तो ये आपको 2 से आपको 24 हुआ, 24 को अगर 2 से हम करें तो आपको 12 आएगा, और 12 को भी अगर हम 2 से करें तो आपको 6 आएगा, और 6 जो है 3 से जो है 2 से ये 3 बार में कट गया, तो ये आपको आ गया, ये 3 से ये 3 आपको कट गया, तो ये 2 का भी जोड़ा मिल गया आपको। यहाँ पर देख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब ये 3 से आपका ये 3 कट गया, ऊपर में भी 2 5 बच गया, और आपको नीचे में भी जो है जोड़ा 2 का मिल गया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, √75/48। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या का HCF, जो मान लीजिए कि पहला क्रमिक सम संख्या 2 है और दूसरा 4 है, तो 4 में अगर 2 से हम HCF करेंगे तो हमारा 2 बार में ही ये कट जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरमीय संख्या है। अपरमीय संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2√2/3√3। तो जानते हैं ये आपको क्वेश्चन कुछ जो है गलत दे रखा है, इस पर जो है विचार किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मौसा होगा वो कितना होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, मान लिया जाए कि पहला अभाज्य संख्या आपको 1 है और दूसरा जो है अभाज्य संख्या यहाँ पर 3 है, तो हमेशा जो है आपको जो 1 से कटा तो आपको सही आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 परमीय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमीय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए को देखिए 1, बी 2, सी 3 और डी अनंत। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत परमीय संख्या हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए।
15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 64, 88 64 हो गया, और 36 जो है 6 6 गुने 6 36, 18 जो है आपको देख लीजिए 18 का अगर हम फैक्टर तोड़े तो आपको 2 से 9, और ये 3 3, और यहाँ पर जो 18, तो सही आंसर यहाँ पर ये 81 यहाँ पर लिखा हुआ है। माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। अगर ये 18 रहता तो ये दोनों हो जाएगा, ये 81 लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर 9 गुने 9 हो जाएगा, और ये 7 गुने 7 हो जाएगा, और ये 3 गुने 3 हो जाएगा, जबकि ये आपको 6 गुने 6 और 8 गुने 8 जो है हो जाएगा। यानी 2.5 जो है हमारा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, √2.5। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ कर एक चक्कर लगाने में 2, 4, 6 घंटे लगाते हैं। प्रथम स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इस टाइप का जब आपके पास प्रश्न दिया रहेगा तो यहाँ पर सिंपल सा इसको जो है लॉसर ले लेना है, लघुत्तम बना लेना है। 2 से देखिए 2 एकाई 2, इस संख्या को और ये को 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो हमारा हो गया 2 गुने 3 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू कर चक्कर लगाने में 1, 3, 5 घंटे लगाते हैं। बिंदु पर मिलने में कितने समय लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कहता है 3 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे और 15 घंटे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका भी आपको भी बता रखे हैं। ये आपको न 1 से लगेगा, ये न 3 से न 5 से, तो लिखा रहेगा 3 गुने 5 गुने 1 बराबर 15 घंटे, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 घंटे। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 होगा जब। तो यहाँ पर सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 जब होगा, कब होगा ये। तो इसका जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ए को विभाजित करेगा, बी ए को विभाजित करेगा। आपको पता है कि भाग में जो यहाँ पर होता है ए होता है, ये बी होता है, ये आपको क्यू, और जो शेष होता है उसको हम आर कहते हैं। यानी बी जो है आपको ए को जो है विभाजित करेगा, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसा ए बी है तो मौसा क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मौसा जो है ऑप्शन नंबर ए बी आर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम 2 धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से किसका परकलित करने का तकनीक है। ऑप्शन ए को देखिए, लौसा करने का, मौसा करने का, भागफल और शेषफल। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मौसा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है यदि 2 संख्या का मौसा 15 और लौसा 30 है तो वो संख्या का गुणनफल होगा। 2 संख्या का मौसा 15 और लौसा 30 है तो संख्या का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है कि 15 में आपको 30 से आपको गुना कर देना है,
और 15 में जो 30 से अगर आप गुना करिएगा तो ये आपको जो है हो जाएगा सिंपल सा। 15 में आप 30 से गुना करिए तो 0 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ, 0 हुआ और 3 हुआ। अब इसको अगर हम ऐड कर दे, जोड़ दे तो 0, 5 और 4 ये हो जाएगा। यानी आपका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 450। 23 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकीय निम्नलिखित में कौन जो है सत्य जो है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये आपको 2n के रूप का होता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है 62 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घातांक। तो यहाँ पर देख लीजिए 6250 को जो है हम अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2 और ये आपको 2 दूना 4 और 2 पाँचे आपको 10 हो जाएगा। अब हम 3125 हुआ तो ये आपको 5 से लगेगा, 5 का पूछा जा रहा है तो ये आपको 625 हो जाएगा। और 625 को अगर हम 5 से लगाए तो आपको 125 हो जाएगा। और 125 को अगर हम 5 से लगाए तो अब 25 हो जाएगा। और 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हमारा 5 बार 5 आया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर हो। तो ए बी बराबर यहाँ पर जब सहभाज्य तब होगा जब आपको ऑप्शन नंबर बी जो है 1 जो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए आपको जो हर दे रखा है इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आता है तो वो अशांत होगा, और 2 5 आता है तो वो शांत होगा। 21 को देखिए 3 7 21, 3 गुने 7, इसमें आपको 3 आ गया। 88 को देख लीजिए, अगर 88 को हम अगर करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से आपको 44 हो जाएगा। 44 अगर 2 से करें तो 22 हो जाएगा, और 22 जो है आपको 11 से डिवाइड होगा तो ये भी नहीं होगा। 75 करें, 75 को तो ये तो 3 से पहले ही कट रहा है तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये हमारा 1600 का करें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1600 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो अगर 2 से हम इसको लगाते हैं तो आपको देख लीजिए यहाँ पर 800 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो आपको 400 आ जाएगा, और 400 को अगर 2 से लगाते हैं तो 100 आ जाएगा, और 100 को अगर हम 2 से लगाते हैं तो देखिए 50 आया, और 50 में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो आपको 25 आया, और 25 जो है 5 से कट रहा है, यानी 2 2 5 सिर्फ आ रहा है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11.2356 है, एक पूर्ण संख्या है, एक परमीय संख्या है, एक अपरमीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी एक परमीय संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक परमीय संख्या है। तो 28 नंबर प्रश्न को अब जान लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न जो ये दे रखा है शब्द पूछा जा रहा है कि ये परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या है। तो इसमें देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपको जो है 28 से एक अपरमीय संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको वास्तविक संख्या से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये था वास्तविक संख्या का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्ग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड है और तैयारी करिए। तब तक दीजिए
इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।